वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। डीआरडीओ ने हाल ही में किस द्वीप से स्वदेशी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है? ए श्रीहरिकोटा, बी अब्दुल कलाम द्वीप, सी चांदीपुर, डी लक्षद्वीप। सही उत्तर है बी अब्दुल कलाम द्वीप। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा की तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदलने में सक्षम है, जिससे दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए इसे पकड़ना मुश्किल होता है। ये भारतीय सेना की सामरिक क्षमता को काफ़ी मजबूत करेगी। 2. इसरो ने श्रीहरिकोटा में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के किस चरण का सफल स्टैटिक परीक्षण किया है? ए प्रथम चरण, बी द्वितीय चरण, सी तृतीय चरण, डी चतुर्थ चरण। सही उत्तर है सी तृतीय चरण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में एसएसएलवी के तीसरे चरण SS-3 का सफल स्टैटिक परीक्षण किया। एसएसएलवी को विशेष रूप से छोटे उपग्रहों 500 किलोग्राम तक को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए बनाया गया है। इसके तीसरे चरण का परीक्षण इसकी इंजन विश्वसनीयता और दक्षता को पुख्ता करता है। इससे भारत अब ग्लोबल स्तर पर लॉन्च ऑन डिमांड सेवाओं में अग्रणी बन जाएगा। 3. डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रलय मिसाइल की स्ट्राइक रेंज कितनी निर्धारित की गई है? ए 100 से 250 किलोमीटर, बी 150 से 500 किलोमीटर, सी 500 से 800 किलोमीटर, डी 50 से 150 किलोमीटर। सही उत्तर है बी 150 से 500 किलोमीटर। इस मिसाइल की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। ये ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जो मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकती है। इसकी 500 किलोमीटर की रेंज इसे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर सामरिक बढ़त दिलाती है। ये मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक का पारंपरिक पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये आधुनिक नेविगेशन प्रणाली और एवियोनिक्स से लैस है जो इसे अत्यधिक सटीक बनाती है। 4. अजय सिंघल को हाल ही में किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बी हरियाणा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल को हरियाणा का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लक्ष्य के साथ की गई है। सिंघल ने पूर्व डीजीपी का स्थान लिया है। उनकी प्राथमिकताओं में साइबर अपराध पर अंकुश, नशे के खिलाफ अभियान और महिला सुरक्षा शामिल है। 5. पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ए अपर्णा सेन, बी नंदिनी चक्रवर्ती, सी ममता बनर्जी, डी अल्पाधर। सही उत्तर है बी नंदिनी चक्रवर्ती। आईएएस अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी बनकर इतिहास रच दिया है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है। नंदिनी चक्रवर्ती 1994 बैच की अधिकारी हैं और उन्होंने राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों जैसे पर्यटन और गृह विभाग में सेवा दी है। उनकी नियुक्ति प्रशासनिक नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है। 6. रेल विकास निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? ए विनीत गौड़, बी सलीम अहमद, सी राजेश खन्ना, डी अमित त्याग। सही उत्तर है बी सलीम अहमद। सलीम अहमद को रेल विकास निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया गया है। आरवीएनएल भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। सलीम अहमद के पास रेलवे क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव है। उनकी नियुक्ति से चल रही प्रमुख रेल परियोजनाओं जैसे कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और स्टेशन पुनर्विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। 7. महिला T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज कौन बन गई हैं? ए झूलन गोस्वामी, बी दीप्ति शर्मा, सी पूनम यादव, डी रेणुका सिंह। सही उत्तर है बी दीप्ति शर्मा। श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के शानदार प्रदर्शन के बाद ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने पूनम यादव के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। दीप्ति शर्मा अपनी किफायती ऑफ स्पिन गेंदबाजी और अंतिम ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। आईसीसी T20 रैंकिंग में भी वो लगातार शीर्ष ऑलराउंडरों में बनी रहती हैं। 8. प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा घरेलू खिलाड़ी बना है? ए बजरंग पुनिया, बी अमन सहरावत, सी रवि कुमार दहिया, डी विनेश फोगाट। सही उत्तर है बी अमन सहरावत।
ओलंपिक पदक विजेता पहलवान अमन सहरावत आगामी प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके निरंतर प्रदर्शन ने उन्हें फ्रेंचाइजी के बीच सबसे पसंदीदा खिलाड़ी बना दिया है। अमन ने हाल के वर्षों में कई प्रमुख टूर्नामेंटों में स्वर्ण पदक जीते हैं, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू में भारी इजाफा हुआ है। ये नीलामी भारतीय कुश्ती के बढ़ते व्यावसायिक महत्व को दर्शाती है। 9. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रगति प्लेटफॉर्म की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है? ए 40वीं, बी 50वीं, सी 42वीं, डी 55वीं। सही उत्तर है बी 50वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन प्रगति प्लेटफॉर्म की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति एक इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है। इस 50वीं बैठक में करोड़ों रुपए की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और पब्लिक कंप्लेंट्स के निवारण की प्रगति की समीक्षा की गई। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो परियोजनाओं में देरी को कम करता है। चलिए कल का 3 जनवरी 2026 रिवीजन करते हैं। दैनिक समसामयिकी करंट अफेयर्स। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। रेल वन ऐप अनारक्षित टिकट छूट। 3% की छूट रेल वन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर। प्रभावी तिथि 14 जनवरी 2026 से लागू। ये रेलवे सेवाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विशेषताएं: ट्रेनों में खाना ऑर्डर करना, ऐप के विभिन्न संस्करणों का विवरण और अन्य रेलवे ऐप्स के साथ तुलना। इफ्को युवा साहित्य सम्मान विजेता अंकिता जैन। उनकी प्रसिद्ध कृति ओ रे किसान के लिए उन्हें सम्मान से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कार ग्रामीण और कृषि परिवेश पर केंद्रित साहित्य को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। HAL ध्रुव NG हेलीकॉप्टर। सफल पहली उड़ान। HAL ने बेंगलुरु में ध्रुव NG यानी न्यू जेनरेशन नामक नए नागरिक हेलीकॉप्टर का सफल परीक्षण किया है। ये भारत की नागरिक विमानन क्षमताओं को मजबूती प्रदान करेगा। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप। आद्या कात्यायन स्वर्ण पदक विजेता। स्पर्धा जूनियर महिला ट्रैप स्पर्धा। उन्होंने अपनी सटीकता और कौशल से राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त किया है। सांस्कृतिक और युवा कार्यक्रम। काशी तमिल संगमम 4.0 रामेश्वरम में समापन समारोह आयोजित। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि रहे। विकसित भारत यंग लीडर्स 2.0 राष्ट्रीय युवा दिवस पर PM मोदी के साथ डायलॉग भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुर्खियां। खालिदा जिया का निधन। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री का 80 वर्ष की आयु में निधन। डेनमार्क का निर्णय पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना। बैंगनी क्रांति, पर्पल रेवोल्यूशन, अरोमा मिशन। जम्मू और कश्मीर के भदरवाह डोडा जिले में लैवेंडर की खेती को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ये पहल किसानों की आय दोगुनी करने और सुगंधित पौधों के निर्यात को बढ़ावा देने में सहायक है। शासन और नीतिगत सुधार। जन विश्वास विधेयक 2026। दिल्ली कैबिनेट ने छोटे अपराधों को अपराध मुक्त यानी डीक्रिमिनलाइज करने के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी है। वर्ष 2025 का समर्पण। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2025 को जीवन सुगमता और कार्य सुगमता सुधारों के लिए समर्पित किया है। जन स्वास्थ्य और जल सेवा। निमुसुलाइड प्रतिबंध। 100 मिलीग्राम से अधिक निमुसुलाइड वाली दवाओं के निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध। जल सेवा आंकलन पोर्टल। हर घर जल गांवों में पानी की गुणवत्ता और स्थिरता की जांच के लिए लॉन्च। पवित्र पिपर हवा अवशेष। गौतम बुद्ध से संबंधित अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन PM मोदी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।